मैंने सबकी सुनी और एक दोस्त से मैंने कहा मुझे सिर्फ एक सवाल में दिलचस्पी है, वो ये कि क्या ये कहानी सच्ची थी कि परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा लैंड नहीं करने दिया जा रहा था, यानी आर्मी चीफ का तैयारा, यानी उसको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप जाके इंडिया में लैंड कर जाएं, और वो फ़ज़ा में जो सिलसिला था और जैसे जैसे उस वक्त उनकी फौरी तौर पर ज़मीनी तौर पर आर्मी ने एज ए इदारा रिएक्ट किया, उसको एक तरफ रखें तो क्या उस वक्त जनरल भट्ट को वाकई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बैजेस नहीं लगाए जा रहे थे? जब ये बात की जाती है तो कहते हैं जी वो वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है। वज़ीर आज़म के प्रेरोगेटिव है, लेकिन उसका क्या वज़ीर आज़म ने यही तरीका बताया हुआ है कि एक आर्मी चीफ़ अभी फ़ज़ा में हो तो दूसरे को अपनी मर्ज़ी से फौरी तौर पर किसी भट्ट साहब को बैज लगा के तो विद इन आर्मी भी वो दरारें डाल दें, विद इन आर्मी उनकी अपनी उस इदारे की एज ए इदारा SOPs ख़राब करें? अब अगर आप ये कहते हैं कि ये कहानी झूठी है तो इसको झूठा कहने वाले कौन है? सियासतदान। हालांकि ये झूठी नहीं है। ये दुनिया न्यूज़ ने डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर की थी 13-14 मिनट की, उसमें ये सारी तफसील थी। यानी बाज़ मीडिया हाउसेस उसको किसी ने भी अभी ये नहीं आज तक किसी ने पूरी तरह स्टैंड लेके कहा कि जी ये तो ऐसे ही वो घड़ी गई थी, स्टोरी घड़ के एक कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदाज में चीज़ फ्लोट की थी, असल में तो उन्होंने कू करना था, यानी टेक ओवर करने का प्रीटेक्स्ट डेवलप किया जब 111 ब्रिगेड ने बहाना घड़ लिया था। ऐसा किसी ने नहीं कहा, ये ऐसा हुआ था। अच्छा, जब ऐसा हुआ था तो एक मिसट्रस्ट तो डेवलप हो गया। अब उसके बाद अगर आर्मी आप लोगों पर ट्रस्ट ना करे तो वो जस्टिफाइड है, और अगर आप कहते हैं कि जब मौका मिलता है वो टेक ओवर कर लेते हैं तो वो भी जस्टिफाइड है। इसका मतलब है कि आपको इस वक्त बेइतमादी की इदारा जाती सतह पर बद्दुआ लगी हुई है, मार पड़ी हुई है। उसका अब ये इलाज नहीं है कि आप रोज़ ये कहानी सुनाएं कि जी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, जमहूरियत ये करती है, उसमें जो कौम के जो असल स्टेक होल्डर्स और मालिक हैं वो सियासतदान होते हैं, ये बैरकों में होते हैं, ये चौकीदार होते हैं। अब वो चौकीदार नहीं है ना, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो अब चौकीदार नहीं है। जब वो चौकीदार नहीं है तो फिर अब मामले को दोबारा से इनको, जैसे मैं अर्ज़ करता हूं कि एक एक तंद एक एक धागा जो है वो उसको अलहदा करके दोबारा अब ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। दूसरी बात, उन्होंने भी आपसे ये सारा कुछ सीखा है, अब वो सीख गए हैं, अब वो आपको अपने उस पर रखते हैं, पेरोल पे रखते हैं। क्यों नहीं रखते? पता है उसी वक्त कहानियाँ चल रही होती हैं जी, चोरी निसार जड़ा वो भी डील करने के लिए उन्होंने उससे डील कराई। उसने, सियासतदान का क्या काम है? जो पब्लिक से उठ के आया है वो अपने पॉलिटिकल क्रीडेंशियल्स की वजह से क्यों नहीं ऊपर जा सकता? इसका मतलब है आपके अब पॉलिटिकल क्रीडेंशियल्स की बुनियाद पर ऊपर जाने का कल्चर इसलिए ख़त्म हो गया है कि पॉलिटिकल क्रीडेंशियल्स की खातिर कुर्बानी देने की रूह अब आपके सियासतदान में कोई नहीं है, वो उधर नहीं है। तो आप अगर वो एक नहीं बिकता, यानी वो अगर आपको रिक्रूट करना चाहते हैं पॉलिटिशियंस को, तो हर पार्टी से अवेलेबल हैं, फॉर सेल बैठे हुए हैं वहां पे। इसकी वापसी के बहुत से तरीकों में से एक मेन तरीका यह है कि आप अपनी शराइत पर, खिदमत के तौर पर अपनी शराइत पर, अपने लेवल पर, उस सतह पे उस ऑफिस को तब कंट्रोल करें, तब होल्ड करें, तब कबूल करें जब आपको पता हो कि वो ऑफिस, वो सीट आपको मेरिट की बुनियाद पर दी जा रही है और आप इस वक्त वाहिद ऑप्शन है। जब आपकी ज़रूरत होगी तो आप उसमें चले जाएं, लेकिन जब आपको मुख्तलिफ तरह से कंपटीशन पड़ा हुआ हो कि अच्छा फलां पार्टी जो है वो अगर सौदेबाजी और साजबाज ना कर सकी तो वो दूसरी कर लेगी, इन हालात में अब आपको ट्रस्ट रीगेन करना है दोनों तरफ से। हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे जो हैं उनको भी अब वापस उस ट्रस्ट को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो तशख़्ख़ुस रखना है तो वो एक हद तक रहेगा ना, उसके बाद तो सबको पता होता है।
जब पता होता है तो फिर उसके बाद वो, जैसे उबैदुल्लाह हलीम साहब एक वो मार्शल दौर में कहीं से छुड़वाने गए किसी बच्चे को, तो बहुत से पकड़ लिए थे उन्होंने मुजाहिरीन। तो जब वो ब्रिगेडियर साहब को जाकर उस इलाके के मिले जिनका, तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं तो बड़ा आपका फ़ैन हूँ, आए, मैं छोड़ दिया उनको और कोई ऐसी बात नहीं, आप बैठें चाय पिएँ। तो चाय पीते पीते कहते हैं कि वैसे हलीम साहब आपका बहैसियत शायर इस सिचुएशन पर, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, उस पर क्या तबसरा है एज ए शायर। तो उबैदुल्लाह हलीम साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर साहब मैं उन बच्चों को छुड़वाने आया हूँ, खुद गिरफ्तारी देने नहीं आया। और यही उनका तबसरा था कि अगर मैं तबसरा करूँगा तो फिर आप मुझे भी पकड़ लेंगे। लिहाजा पब्लिक जो है उसको पता है, लेकिन अब इस तरह नहीं होगा ना कि जैसे अब इमरान खान को आधे सिलेक्टेड कह रहे हैं, आधों से ज़्यादा बल्कि सब, और वो कहते हैं कि वो उनका है वो, और वो कहते हैं कि नहीं जी हम एक पेज पे हैं। कोई इस तरह की अब पब्लिक को अफीम खिलाने से और इस तरह का चूरन दे दे के वक्त डंग टपाऊ अप्रोच के साथ आप लोगों को ट्रस्ट वापस कोई नहीं मिलना। एक तरफ इतना बड़ा इदारा है, ताकतवर इदारा है, इंटैक्ट इदारा है मुसल्लह अफवाज का, और मुसल्लह अफवाज के बारे में मैंने कहा था कि एक दफ़ा पाकिस्तान में होते हुए कि उनकी हुब्बुल वतनी की एक सबसे बड़ी दलील ये है कि दुनिया की कोई फ़ौज ऐसी नहीं है जो इसके पास मुल्क ना हो। जिस फ़ौज के पास मुल्क नहीं है उस फ़ौज का अपना जवाब ही कोई नहीं है। तो फ़ौज को तो अपने वजूद की खातिर भी मुल्क चाहिए ना। सियासतदान को अपने इंटरम पावर के लिए मुल्क चाहिए, पब्लिक को रहने के लिए मुल्क चाहिए। मुल्क तो सबको चाहिए लेकिन उसकी रीज़न सारों की मुख्तलिफ हैं। अब उन सारों की जब ये रीज़न्स होंगी कि हमें अपनी आइंदा नस्लों के लिए एक पुरसुकून घर के तौर पर मुल्क चाहिए, हमें आइंदा ज़मानों के लिए एक बावकार कौम के तौर पर मुल्क चाहिए कि वो बावकार कौम किस खित्ता ज़मीन पर आबाद है, या हमें आज अपने वसाइल को इस तरह टेक्निकली और इस तरह सेंसिबली हैंडल और यूटिलाइज और एक्सप्लॉइट करना है कि हमारे आने वाले ज़मानों में हमारा खुद इन्हिसार कौम के तौर पर एक नाम हो, और हमारे बच्चों को जिस तरह इनफरादी तौर पर माड़े से माड़ा बाप भी कोशिश ये करता है कि वो अपने बेटे को छत दे के ही मरे। जिस दिन मुक्तदरा को ये समझ आ गई, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें आपके आला अदलिया भी शामिल है, उसमें आपके आर्मी के और दिफाई इदारों के जो सरबराहान हैं वो भी शामिल हैं, उसमें आपके सियासतदान जो बहरहाल जिस भी लेवल पे भी हैं तो उसी जगह पे उसी पाकिस्तान के, इन सारों ने जिस दिन मिल के ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं हमें ये 4 चीज़ें चाहिए, उस दिन ये जो है ना तमाशा आसम सलीम बाजवा वाला, और अगर आसम सलीम बाजवा आज उनके ऊपर कर दें, पहले परवेज़ मुशर्रफ को जिस तरह वहाँ कभी फार्म हाउस में कैद किया जा रहा है, कभी किसी तरफ, और उठा के मतलब अब वो सियासतदान के गरज थे जो वो अपने पूरे करना चाह रहा था, डील भी उसी से की है, फांसी भी उसको देनी चाह रहे हैं। तो ये दोनों तरफ अगर बदएतमादी भी है और दोनों तरफ खींचातानी की फ़ज़ा भी है। तो जब दो शतरंज खेलने वाले आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को वो चेकमेट करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो जिसने ज़्यादा होमवर्क किया हुआ वो दूसरे को पिछाड़ देगा, बस इसमें फिर अब क्या परेशानी है। लिहाजा इस नुक्ता नज़र से सारों को ही अपना जायज़ा लेना चाहिए। अकेला आसिम सलीम बाजवे को वहाँ से हटाना और उसके असासों से काम नहीं चलना। ये असासों के आपने सियासी तौर पर बहुत सी बातें की थी, वो अभी सारी की सारी उधर ही हैं। उससे पहले आपने फ़ौज को स्क्रू टाइट करने चाहे तो फ़ौज आगे से आपके स्क्रू टाइट करेगी। उनको भी उन्होंने सारे एटिकेट्स वहाँ से अब सीख लिए हुए हैं। बेहतर ये है कि ये किसी आप तीसरी तरफ मेहमान नहीं आए हुए पाकिस्तान में, ना सियासतदान, ना अफवाज पाकिस्तान, ना अदलिया, ये आप सारे इसी जगह के रहने वाले हैं। और आप सारे ये वही बात है ना कि गद्दार कहने का और एक दूसरे को काफिर कहने का जो चलन आम किया था आप लोगों ने, उसके बाद अब बंदा बंदा गद्दार हो गया। इसी तरह से अब आपने जब ये चलन आम कर लिया है, अब समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान है किसका।
पाकिस्तान सबका है, और पाकिस्तान सबका होने के लिए, पाकिस्तान फॉर ऑल के लिए जो ग्रास रूट लेवल से लेकर आला तरीन सतह पर इक़दामात नागुज़ीर हैं, वो नागुज़ीर इक़दामात अब आपको लेने पड़ेंगे, वरना आगे इधर तुम उधर हम वाले एक नारे ने क्या आपको दिखाया था, और अब आगे कौन सी सेपरेटिस्ट फोर्सेस वहाँ हैं, उनको कितना फोर्सिबली आप किस तरह इंटैक्ट रख सकेंगे। इस पेंडोरा बॉक्स की आखिर कोई नहीं है, इसकी स्काई इज़ द लिमिट है। अल्लाह ताला बदतरीन दिनों से पाकिस्तान को बचाए, और ये जो इस वक्त मुखालफत और मुखालफत बराए मुखालफत और कहीं बैठ के मामले का हल ना निकाल सकने वाला माहौल बना हुआ है, इससे मुल्क बहैसियत मुल्क, कौम बहैसियत कौम बाहर निकले, और फिर जाके इदारे इंटैक्ट करने के लिए एक मजमूई और इज्तमाई दयानत के साथ वापस चलेंगे तो बात बनेगी। वरना जो हो रहा है वो 6 एकड़ वाले को क्या मसला है, चाहे मुक्तदिरा हो चाहे सियासतदान हो, उसने अपने 6 किले बीजने हैं और 4 डंगर उसके पास रहने ही हैं। आपका बहुत ऊपर वालों का नुकसान होगा।